इंस्पेक्टर साहब, इस केस में मेरा एक ही इंटरेस्ट है। दीपक मल्होत्रा नरेंद्र मल्होत्रा का इकलौता बेटा था और वो मेरा अच्छा दोस्त था। अगर मां के लाड़ प्यार में बच्चा भटक गया हो तो उसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए। ख्यालात आपके बहुत अच्छे हैं मिस्टर मनचंदा। आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स, बट सवाल ये उठता है कि अगर दीपक आपको मिलने आया था तो इसमें छिपाने जैसी क्या बात है? अपनी आदतों से मजबूर वो कहीं जुए में 1 लाख रुपए हार गया था। ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनचंदा, यू आर रियली ग्रेट। एक तरफ आप उसे सुधारना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जब उसके माता पिता उसे जुआ खेलने या ड्रग्स लेने के लिए रोकते हैं, पैसे नहीं देते, तो आप उसी दीपक को अपनी ऑफिस में बुलाकर पैसे देते हैं, उसका शौक पूरा करते हैं। आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो पैसे मांगने के लिए आया जरूर था, लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए। इत्तेफाक से उस समय मेरी एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी। मैंने उससे कहा कि यहीं सोफे पर बैठ जाओ। मीटिंग मेरी लंबी चली, तब तक वो मेरी नजरों के सामने ही रहा। जब मीटिंग खत्म हुई तो वो मुझसे पैसे मांगने के लिए आया। रकम इतनी बड़ी थी कि मैंने टालना ही बेहतर समझा। मैंने कहा कि कैश नहीं है मेरे पास। और जाहिर सी बात है वो वापस चला गया होगा। जी हाँ। और मिस्टर मनचंदा, शायद अब मुझे भी चलना होगा, क्योंकि अब आपके पास बताने के लिए कुछ और नहीं होगा, राइट? जी नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मिस्टर मनचंदा, जब दीपक आपके यहां से आपके केबिन से, आपके ऑफिस से वापस गया था, तो उस वक्त वो ठीक ठाक गया था। क्या वो घायल हुआ था यहां पर? जी नहीं। और घर पहुंचते पहुंचते दीपक कब और कैसे घायल हुआ, क्वाइट स्ट्रेंज। और आई थिंक सो कातिल का भी पैर घायल हुआ था। हाँ, और एक बात मिस्टर मनचंदा, आपका झूठ पकड़ा गया है। 13 तारीख को ना दीपक यहां आया था, ना ही आपकी कोई मीटिंग काफी देर तक लंबी चली थी। किसने कहा आपसे ये सब? किसी ने कहा नहीं मिस्टर मनचंदा, लेकिन हाँ, मैं ये चाहूंगा कि आप अपने मुंह से ही सब कुछ सच सच बता दें, आप ही के लिए बेहतर होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। ओके ओके। शर्मा। यस सर। चलो सर, यही है वो दामले। ये झूठ बोल रहे साहब। उस दिन साहब शाम को 5:30 बजे चले गए थे। इन्हें अपने बच्चों को पिक्चर दिखानी थी। टिकट मैंने ही ला के दिया था साहब को, और शाम को 6 बजे ऑफिस बंद करके मैं चाबी वॉचमैन को देकर चला गया था। आप चाहे तो वॉचमैन से पूछ सकते हैं साहब, मैं निर्दोष हूं साहब। सुन लिया? वॉचमैन को भी बुलाऊं क्या? समझाओ। अच्छा साहब, नमस्ते साहब। मुझे पता था ऐसा ही होगा। मैंने उससे मना किया था कि मुझे मत फंसा, लेकिन उसने ऐसा ही किया, कमीना। किसने आपको बीच में फंसाया? जी वही मनिया शेट्टी ने। मनिया शेट्टी? वही जो यारी रोड पर रहता है, जो जुए और ड्रग्स का अड्डा चलाता है, अंडरवर्ल्ड से भी जिसके ताल्लुकात हैं। हाँ वही। बिजनेस चलाने के लिए हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। अंडरवर्ल्ड से जब भी कोई हफ्ते की डिमांड आई तो मनिया शेट्टी ने उसे सेटल करवाई। अचानक उस रात उसका फोन आया और उसने मुझे बताया दीपक मल्होत्रा और उसके बाप के बारे में। उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं पुलिस स्टेशन में जाकर गवाही दूं कि खून के वक्त दीपक मेरे पास था। मैं मजबूर था इंस्पेक्टर, मैं इनकार नहीं कर सका। उसे इनकार करने का मतलब उससे दुश्मनी मोल लेना, और दुश्मनी मोल लेने का मतलब है मौत। पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। खैर मिस्टर मनचंदा, ये शेट्टी दीपक को क्यों बचाना चाहता था? शेट्टी सब काम पैसों के वास्ते करता है साहब। दीपक को बचाने का कोशिश किया 25 लाख के वास्ते। 25 लाख के वास्ते? हाँ, दीपक पे मेरा 25 लाख रुपया बाकी है। अगर वो अंदर हो गया तो मेरा तो 25 लाख रुपया डूब गया ना। कौन से 25 लाख रुपए वसूल करने हैं? वो मेरे बार में 25 लाख रुपया हार गया था जुगाड़। जुए में 25 लाख? हाँ,
हमने उसको 25 लाख का क्रेडिट दिया था। हमारा मालूम था कि वो नरेंद्र मल्होत्रा का बेटा है। पैसा तो आज है तो कल मिल ही जाएगा। वो उस दिन पूरा पैसा हार गया था और फ्रस्ट्रेशन में मेरे छोकरा लोग के साथ में झगड़ा किया। उसी झगड़े में उसका पाँव घायल हो गया। कब की बात है? जो टाइम आप बता रहे थे ना कि उसके बाप का मर्डर हुआ था, उस टाइम पे वो मेरे जुगाड़ के अड्डे पे जुआ खेल रहा था और उधर ही घायल होके वो घर को गया। इसीलिए साहब उसने आपको ये बताया नहीं कि वो किधर से आया है। सर इसकी बात का कैसे यकीन किया जा सकता है? इसी का वास्ते मुझे उस मंचन दा को बीच में डालना पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम लोग मेरा भरोसा करने वाला नहीं। लेकिन सच्चाई ये है इंस्पेक्टर कि उस दिन 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक दीपक उधर ही था। अगर ये सच है मिस्टर शेट्टी, तो सवाल ये उठता है कि नौकर दीपक को क्यों फंसाना चाहता है। शर्मा, मुझे इस गोपाल की पूरी रिपोर्ट चाहिए। हेलो। हाँ हेलो, हाँ गोपाल बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? हाँ, एडवांस लेकर गायब ही हो गए। अरे कहाँ गायब हो गया? कहीं नहीं गायब हो गया। वो पुलिस का थोड़ा लफड़ा हो गया था, खबर नहीं पड़ी क्या? हाँ हाँ पड़ी। तूने तो बाप के मर्डर केस में बेटे को ही अटका डाला। काहे का अटकाना यार? वो अब देखो ना, तुम मेरा एडवांस पेमेंट दे दो, बाकी का बस तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया ना। तुम अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते। हाँ ठीक है, आज रात को घर पर ही रहना। मैं बाकी का पेमेंट लेकर तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। सर, गोपाल के बारे में कुछ पता चला? सर दीपक ने बिल्कुल सही कहा था। गोपाल को पहले भी कई बार सजा हो चुकी है और थाने जेल में वो 6 महीने की सजा भी काट चुका है। इस फाइल में उसके सभी रिकॉर्ड्स हैं। सर मुझे लग रहा है कि दीपक से बदला लेने के लिए ही गोपाल ने मल्होत्रा का कत्ल किया था। वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है शर्मा, लेकिन गोपाल के गिरबान पे हाथ डालने से पहले हमें उसके घर की तलाशी लेनी होगी। देखो शर्मा, ये घर है सर उसका। ये तो ताला। शर्मा। जी सर। इसी रिवॉल्वर से मल्होत्रा पे फायर किया गया था। मेरा शक सही निकला सर। गोपाल ने ही मिस्टर मल्होत्रा का खून किया और दीपक को फंसाने की कोशिश कर रहा था। आजा आजा आपका एरिया, डर मत। कौन डरता है साहब? हाँ। अरे ये दरवाजा कैसे खुला है? हाँ, अबे साले अंदर पहले चल के तो देख। चल। ये सब क्या हो गया यार? लगता है तेरे घर पे चोरी हो गई है। चोरी? हाँ। अरे कहाँ है वो? यही तो रखी थी यार, वही ढूंढ रहा हूँ। कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? चोरी नहीं की, चोरी नहीं की। बोलेगा कि नहीं? मैंने चोरी नहीं की, नहीं की। तुमने चोरी नहीं की तो इस पिस्तौल से मल्होत्रा की हत्या हुई थी और तुम्हारे घर पर कैसे पहुंचाई? बोलो। पता ना। बोलो। मैं सब बताता था। मैंने चोरी नहीं की थी साहब। वो चोरी दीपक नहीं की।
मुझ पर झूठ मूठ का इल्जाम लगाया गया था। साहब, वो झूठे इल्जाम में फंसाया था, इसलिए मैं उससे बदला जरूर लेना चाहता था, लेकिन साहब आपका खून मैंने नहीं किया साहब, वो दीपक ने किया था साहब। और दीपक ने खून किया था उसी पिस्तौल से, तो पिस्तौल तुम्हें वहां से उठाने की क्या जरूरत थी? साहब, दरअसल वो पिस्तौल मैं अपने किसी साथी को बेचने का वादा पहले ही कर चुका था, और अब मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था कि मुझे सड़क पर गोली की आवाज सुनाई दी थी। दरअसल वो आवाज मुझे कहीं से भी सुनाई दी थी। मैं उस दिन पिस्तौल चुराने के लिए ही बंगले पर गया था। मैं जैसे गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गेट पर वॉचमैन नहीं था। मैं चुप्पे से बंगले के पीछे की तरफ चला गया। थोड़ी देर तक आट ली तो कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो मुझे बंगले की पीछे की खिड़की खुली दिखाई दी। मैं खिड़की से सीधे अंदर कूद गया। मुझे मालूम था कि साहब का बेडरूम ऊपर है, और मैं चुपचाप धीरे धीरे ऊपर चलने लगा। साहब जब कभी भी अकेलापन महसूस करते थे तो अपने कमरे में बंद होकर सो जाते थे। मैं उनके कमरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे मैं कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे गोली के चलने की आवाज आई। मैं डर गया और एक पर्दे की आड़ में छुप गया। मैंने देखा वॉचमैन दरवाजे पर पड़ा तड़प रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आया साहब। इतने में अंदर से मुझे साहब की गिड़गिड़ाने की आवाज आई। बेटा बेटा मुझे माफ कर दो, मैं जैसा भी हो तुम्हारा बाप। तू बाप नहीं, तू श्राप है, श्राप। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। तभी मैंने देखा लंगड़ाता हुआ दीपक कमरे से बाहर आया और चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर बंगले के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाद हम धीरे धीरे साहब के कमरे की तरफ गए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि साहब की लाश नीचे पड़ी हुई थी। उसके पास पिस्तौल पड़ी थी, और साहब हम पिस्तौल चुराने तो गए ही थे। हमने पिस्तौल वहां से उठा ली। हमने सोचा बाद में तो हम कातिल को पकड़ा ही देंगे, तो हमसे कौन पूछताछ करेगा। अगर पूछा जाएगा तो दीपक से। और साहब हम वहां से आ गए। हमने साहब का खून नहीं किया, उसको दीपक नहीं मारा। हमने दीपक को कमरे से बाहर जाते हुए देखा था साहब। बैलिस्टिक की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। गोपाल के पास से पाई गई पिस्तौल उसी बोर की जरूर है, लेकिन उसमें से गोली 10-15 दिन पहले चलाई गई थी, ना कि 4 दिन पहले। 10-15 दिन पहले मतलब दीपक ने मल्होत्रा के घर में गोली चलाई तब? हाँ, और फुटप्रिंट और मेडिकल की रिपोर्ट भी कुछ खासी इंटरेस्टिंग आ गई है। कैसे? शर्मा, फुटप्रिंट और मेडिकल की रिपोर्ट ये कहती है कि कातिल दीपक है, लेकिन उन सारी रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। वो ये कहती है कि कातिल दीपक नहीं। क्या? हाँ सर, ये केस शुरू में जितना आसान लग रहा था अब उतना ही मुश्किल होता चला जा रहा है। इस मुश्किल को एक ही आदमी आसान कर सकता है जिसने असली कातिल का चेहरा देखा है शर्मा, और वो है अस्पताल में बेहोश पड़ा वॉचमैन। इसका बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर। आपको क्या लगता है कब तक ये बयान दे सकता है? आज रात तक इंतजार कीजिए, कल सुबह ये अपना बयान दे पाएगा। हेलो हेलो, मैं वार्ड बॉय गणपत बोलता है। वो वॉचमैन कल पुलिस को अपना बयान देगा। गोली खाकर भी मराने कमीना। ठीक है।
You want an arrest? मुझ जैसी औरत का यही हाल होना था, जिसने अपने पति से ज्यादा अपनी औलाद को प्यार किया। हाँ, अपनी औलाद को प्यार किया। भगवान, तूने अच्छा ही किया, अच्छा सबक सिखाया तूने मुझे, अच्छा सबक सिखाया। ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। मतलब? आपका बेटा दीपक। दीपक, यह आपका बेटा दीपक और यह है रणबीर, आपके पति की नाजायज औलाद। क्या? रणबीर की मां ने आपके पति से सच्चा प्यार किया और आपके पति ने उस सच्चे प्यार के एवज में उन्हें धोखा दिया। अपनी मां के साथ किए गए विश्वासघात का बदला लेने के लिए ही रणबीर ने आपके पति आई मीन मिस्टर मल्होत्रा का कत्ल कर दिया। दोनों की शक्ल एक जैसी मिलती है, इसीलिए गोपाल भी धोखा खा गए। लाश के पास पड़े खून और चाकू में लगे खून का ब्लड ग्रुप जब दीपक के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं खाया, तब मेरा माथा ठनका। वार्ड बॉय ने जो टेलीफोन नंबर दिया था वो दीपक के घर का नंबर नहीं था। इस बात को लेकर मैं सोच ही रहा था, इतने में मुझे अस्पताल से फोन आया कि वॉचमैन को होश आ गया है और मैं उसे मिलने चला गया। हम बाहर गेट पे बैठे थे, ऊपर से कुछ टूटने फूटने की आवाज आ गई। मैं दौड़कर ऊपर चला गया और देखा तो अरे दीपक साहब, क्या कर रहे हो? अपने बाप को ही मार रहे हो। ये दीपक नहीं है मिश्रा, ये मेरा बाप है, मेरी नाजायज औलाद है। ये नहीं रहे, उठा के पाप वेक्टर से। जब मुझे हकीकत पता चली तो साथ में यह भी यकीन हो गया कि अब रणबीर वॉचमैन पर हमला जरूर करेगा और जो उसने किया। दोनों की शक्ल एक जैसी होने की वजह से दोबारा कोई गफलत ना हो, इसीलिए मैंने रात को ही दीपक को अपनी कस्टडी में रख लिया था। रणबीर, तुम्हारी मां के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है, और तुमने जो किया इससे तुम्हें क्या मिला? ये सलाख है? गुनाह लालच में किया जाए क्या बदले की भावना से, उसका अंजाम यही होता है। रणबीर, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।